लहसुन जैसे ही 2 महीने के पार होता है उसके अंदर कंद बनना शुरू हो जाता है और इस कंद बढ़वार के लिए आप हर साल अलग अलग प्रकार के टॉनिक उपयोग में लेते हो, लेकिन इनसे ना तो लहसुन का कंद बन पाता है और ना ही कंद के वजन में बढ़ोतरी होती है। लेकिन कभी कभी तो लहसुन में कंद फटने की समस्या इतनी गंभीर हो जाती है कि लहसुन की जो पैदावार है वो सीधी आधी हो जाती है। तो किसानों, तो आज के इस खास वीडियो के अंदर हम इन्हीं 2 बड़ी समस्याओं के बारे में बात करेंगे और साथ ही में इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसा पावरफुल स्प्रे कॉम्बो बताने जा रहा हूँ जिससे अगर आप लहसुन की फसल के अंदर उपयोग में लेते हो तो न केवल लहसुन के कंद की साइज बढ़ेगी बल्कि कंद फटने की जो समस्या है ना वो भी कंट्रोल होगी। तो जल्दी से कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में ये जरूर बता दीजिए कि आपकी लहसुन की फसल अभी कितने दिन की अवस्था पर हो चुकी है। किसानों, तो लहसुन की फसल अभी सभी इलाकों में लगभग 2 महीने के पार हो चुकी है और ये वाली जो अवस्था रहती है ना, यहाँ पर लहसुन का जो कंद है ना वो बनना शुरू हो जाता है और लहसुन की जो पत्तियां रहती है ना वहां पर भी थ्रिप्स का हमला भी काफी ज्यादा देखने को मिलता है और तो में पीलापन की जो समस्या है ना वो भी काफी ज्यादा गंभीर हो जाती है। लेकिन इन समस्याओं के ऊपर हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो के अंदर बात कर ली है। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि लहसुन के कंद की जो साइज है ना उसे कैसे बढ़ाया जाए और जब लहसुन की फसल कंद की अवस्था पर आता है ना तब आपको कौन कौन सी बातों को सबसे ज्यादा ध्यान में रखना चाहिए। तो बढ़ते हैं वीडियो में और बात करते हैं सबसे बड़ी मिस्टेक के बारे में, वही है नाइट्रोजन युक्त खाद को ज्यादा मात्रा में उपयोग ले लेना। लहसुन की जो फसल रहती है ना उसके अंदर हर एक किसान एक गलती जरूर दोहराता है, वो है नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा उपयोग में ले लेता है। यानी कि लहसुन की जो फसल रहती है ना उसके अंदर यूरिया खाद जो रहता है ना वो ज्यादा उपयोग में ले लेते हैं। इससे क्या होता है ना किसान को, लहसुन की जो फसल रहती है ना उसके अंदर पत्तियों में तो आपको हरापन दिखता है लेकिन पूरा जो पौधा रहता है ना वो कमजोर हो जाता है या फिर यूं कहूं कि कच्चापन आ जाता है और इस कच्चेपन की वजह से लहसुन की जो पत्तियां रहती है ना वो तो हरी दिखती है लेकिन जो तना रहता है ना वो कमजोर हो जाता है और तने की फटने की जो समस्या है ना वो भी सबसे ज्यादा इसी वजह से देखी जाती है। और कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि लहसुन की जो पत्तियां रहती है ना वो जाड़ू जैसी बन जाती है, मतलब कि जो लहसुन की पत्तियां रहती है ना वो अच्छे से विकसित नहीं हो पाती है और लहसुन की फसल में इसी कच्चेपन के कारण तना और कंद फटने की जो समस्या है ना वो काफी ज्यादा देखने को मिलती है। किसानों, तो बढ़ते दूसरी सबसे बड़ी गलती की जिसे लहसुन लगाने वाला हर एक किसान दोहराता है, वही है अत्यधिक मात्रा में पानी दे देना। यानी सिंचाई जो है अगर आप लहसुन की फसल में ज्यादा करते हो ना तो लहसुन का जो कंद है ना उसकी साइज अच्छे से नहीं बन पाती है और कंद सड़न की जो समस्या है ना वो भी काफी ज्यादा देखने को मिलती है। लहसुन की जो फसल रहती है ना उसके अंदर अमूमन 5 से 7 पानी लगता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरे खेत को पानी से भर दें और सिंचाई जो है वो लगातार दोहराते जाए। लहसुन की फसल में आपको सिंचाई तभी देना चाहिए जब खेत की जो मिट्टी है उसके अंदर नमी कम हो जाए, यानी कि नमी अगर कम हो रही है तभी आपको पानी देना है। अब इस नमी को कैसे चेक करना है, आपको खेत की मिट्टी लेनी है और खेत की मिट्टी से आपको एक लड्डू बनाना है। अगर वो लड्डू आप नीचे गिराते हैं और वो बिखरता नहीं है, ऐसा कैसे जाके जमीन में गिर जाता है, तो ये आपको समझ जाना है कि खेत के अंदर जो नमी है ना वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और आपको सिंचाई देने की जरूरत नहीं है। और अगर आप लड्डू नीचे गिराते हो और लड्डू पूरा बिखर जाता है तो खेत में नमी जो है वो कम हो रही है, तो ऐसी कंडीशन पर आपको सिंचाई देना चाहिए। अब किसान तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट विषय के बारे में, वही है पावरफुल स्प्रे कॉम्बो के बारे में। तो लहसुन की फसल के अंदर कंद की साइज को अगर बढ़ाना है ना तो आपको एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को उपयोग में लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर क्या करेगा ना, जब फसल 60 से 70 दिन की अवस्था से पार हो जाए, लगभग 2 से 2.5 महीने से पार हो जाती है, तब आपको इस पावरफुल स्प्रे को अपनाना है। और इस पावरफुल स्प्रे के अंदर हमने पहला प्रोडक्ट रखा है कात्यायनी फास्ट, जो कि एक प्रकार का प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है और इसके अंदर पैक्लोबुटराजोल 23% एससी फॉर्म में पाया जाता है। और इसी कॉम्बो में हमने दूसरा प्रोडक्ट रखा है कात्यायनी बोरोन 20% ईडीटी है। बोरोन जो है वो ईडीटी फॉर्म में है, उसी कारण से आप इसको कात्यायनी फास्ट के साथ में आराम से मिला के स्प्रे के माध्यम से उपयोग में ले सकते हो। तो बात करते हैं सबसे पहले कात्यायनी फास्ट प्रोडक्ट के बारे में, जो कि मैंने बताया है कि एक प्रकार का प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। मतलब इसका सीधा काम होता है कि पौधे के अंदर जितनी भी ऊर्जा बन रही है ना, पौधा जितना भी कार्बोहाइड्रेट बना रहा है, जितना भी प्रोटीन निर्माण कर रहा है, ये सीधा उसको जो है कंद की ओर मोड़ देता है, जिससे क्या होता है ना कि पौधे की सारी ऊर्जा जो है वो कंद की ओर चली जाती है और कंद की जो साइज रहती है ना वो अच्छे से बन पाती है। इसके अलावा कात्यायनी फास्ट को आप जब भी लहसुन की फसल के अंदर उपयोग में लेते हो ना तो ये कंद की साइज को तो बढ़ाता ही है, साथ ही साथ में कंद की जो क्वालिटी रहती है ना उसे भी इंप्रूव करने का काम करता है। उसके अलावा पैक्लोबुटराजोल जो है ना ये एक प्रकार का फंजीसाइड भी है, मतलब हल्का फुल्का अगर फफूंद जनित रोग भी फसल को लग रहा होगा ना तो ये फफूंद जनित रोगों को भी कंट्रोल करने का काम करता है। और रही बात इसके उपयोग की मात्रा की, तो आप इसे 1 एकड़ छिड़काव के लिए 60 से 70 ml की मात्रा को उपयोग में ले सकते हो। अगर आपके पास में 15 लीटर वाला पंप है तो आप इसे 6
6 से लेकर 7 ml की मात्रा को प्रति पंप के हिसाब से उपयोग में लीजिए। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रोडक्ट की, वही है कात्यायनी बोरोन 20% EDT है। अब बोरोन क्या करता है ना किसान मित्रों, जब भी अपन लहसुन की फसल के अंदर उपयोग में लेते हैं तो ये पौधे के अंदर सेल वॉल डेवलप करने का काम करता है। मतलब जो पौधे की कोशिका भित्ति रहती है ना वो ज्यादा से ज्यादा मजबूत बनती है। उसी कारण से कंद फटने की जो समस्या है ना वो भी रुकती है और साथ ही साथ में तना फटने की जो समस्या है ना वो भी कंट्रोल हो जाती है। तो बोरोन जो रहते हैं उसके काफी ज्यादा फायदे होते हैं और साथ ही साथ में बोरोन का एक और सबसे महत्वपूर्ण काम होता है, वही है ये ऊर्जा ट्रांसफर करने का भी काम करता है। मतलब पौधे की पत्तियों के अंदर जितनी भी ऊर्जा बढ़ रही है ना वो पौधे की कंद की ओर मोड़ देता है, जिससे कंद की साइज भी अच्छे से बनती है। साथ ही साथ में कंद की साइज बढ़ने के साथ में कंद फटने की जो समस्या है वो भी कंट्रोल होती है। और रही बात बोरोन के उपयोग की मात्रा की, तो ये EDTA फॉर्म में आता है, उसी कारण से इसकी मात्रा आपको कभी रखनी है। लगभग 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप उपयोग में ले सकते हो। इतनी मात्रा में ही ये काफी अच्छे और शानदार रिजल्ट देके जाएगा। तो अब इन दोनों को आपको एक साथ मिलाना है और समान मात्रा में आपको छिड़काव करवा देना है, जिससे रिजल्ट जो है वो ज्यादा से ज्यादा अच्छे देखने को मिले और साथ ही साथ में कंदे की जो साइज है ना वो भी प्रॉपर बन गया है। तो किसानों तो यही थी जानकारी कि लहसुन की फसल के अंदर कंद वाली अवस्था पर कौन सी सावधानियां बरतनी है और साथ ही साथ में कंद की मोटाई को बढ़ाने के लिए आपको कौन सा पावरफुल स्प्रे कॉम्बो अपनाना है। तो वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो उसे लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के संबंध में कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे। धन्यवाद।